स्वागत है आपका लोक जन संदेश में। मैं हूं विक्की खान। इस टाइम हम मौजूद हैं दलेरपुरवा में वार्ड 83 में और हमारे साथ मौजूद हैं आप पार्टी के पार्षद प्रत्याशी आरिफ साहब। आइए इनसे जानते हैं किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। स्थिति को देखते हुए इस वार्ड की जनता ने सोचा कि कुछ काम करने के लिए, क्योंकि मैं चुनाव में जब यहाँ पे आया हूँ तो 1-1.5 साल से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। इस वार्ड के अंदर सिर्फ इतनी परेशानियाँ लोगों को थी जिसकी दिक्कतें लोग आज तक के झेल रहे। जो यहाँ से इससे पहले के पार्षद रहे हैं, हमारे भाई हैं, वो उन्होंने वोट लेने का काम तो किया है लेकिन काम करने का काम कुछ नहीं किया है। अरे साहब, आपके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें रही हैं? सर, दिक्कतें तो टोटली हैं, जैसे नाली है, कूड़ा है, सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था है। किसी गली में भी कोई ऐसे सोलर पैनल नहीं लगे हैं कि जिससे कोई कुछ देख के चला जाए। लोग निकलते, लाइट चली गई, पूरी तरीके से ख़त्म। आदमी नाली में, बच्चे नाली में गिरते हैं। सारी व्यवस्था इस वार्ड की गड़बड़ाई हुई। मैं चेंबर से लेकर मैं पानी तक, मैं सड़क से लेकर गली तक की कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और सबसे बड़ा जो मामला है वो यहाँ पे है कि इस वार्ड के अंदर एक गर्ल्स इंटर कॉलेज हुआ करता था पूर्वा, जिसको आज वीरान कर दिया गया। इन 20 साल के पार्षदों ने उस नगर निगम के स्कूल की तरफ घूम के नहीं देखा है, सिर्फ अपनी पॉकेट को देखा है और अपने कमीशन को देखा है। वार्ड की जनता के लिए कोई बेहतरी काम नहीं किया गया है। यहीं से चंद कदम दूर पे भी एक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। इसी वार्ड से मैं यहीं पैदा हुआ, मैं इतना बड़ा हुआ हूँ कि मुझको भी याद है कि मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा मुझको लेके जाया करती थी। तो उस टाइम मेरा ख्याल से 10 पैसे का पर्चा बनता था और दवा मिलती थी। वो दवा इतनी कारगर हुआ करती थी कि 2 खुराक में बुखार उतर जाया करता था। लेकिन उस स्कूल को आज शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बना दिया गया है। लोग वहाँ पे जाके पेशाब करते हैं। हॉस्पिटल की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि 20 सालों से जो पार्षद रहे हैं उसकी तरफ घूम के नहीं देखा। तो व्यवस्था यहाँ पे सभी चरमराई है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले के जो पार्षद रहे हमारे भाजपा में चले गए, उनका तो योगदान इतना बड़ा रहा है कि उन्होंने वार्ड के कुछ इलाकों के अंदर गए नहीं हैं। काम की तो छोड़ दीजिए, विकास की तो छोड़ दीजिए। वो बोलते हैं, जैसे किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप विकास के बारे में बताइए कि आपने क्या किया, तो उन्होंने डायरेक्टली उस विकास को कहने लगे कि विकास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की तो वो भाषा का प्रयोग करते हैं। इतनी दिक्कतें आप बता रहे हैं आपके क्षेत्र में आई हैं, तो यहाँ के जो जनता है वो यहाँ के पार्षद के पास गई? पार्षद के पास जाती है। पार्षद जी बोलते हैं कि जाइए, अगली बार वोट मत दीजिएगा। अच्छा, बोलते हैं अगली बार वोट मत दीजिएगा। और जो भी काम है ये प्राइवेट है, आप पैसे दे के खर्च करा के अपना काम करा लीजिए। वोट लेने के टाइम तो बताते हो हमको, हमसे वोट मांगने आते थे सब। मैं भी वोटर था, मैं भी वोट देता था। आज लोगों ने मुझको इस लायक समझा कि मुझको चुनाव में खड़ा करा। ये मेरे इलाके के लोगों ने हमको चुनाव में खड़ा किया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। अब चुनाव में कोई ऐसा आदमी हो जिसको काम करने का वादा नहीं करना, जिसको काम करने का जुनून हो, जो काम कर सके, जो रात के 2 बजे किसी के परेशानी और किसी की दिक्कत में खड़ा हो सके। पार्षद का काम नाली, कूड़ा, गली सफाई, व्यवस्था बिजली की, इस चीज़ की व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा के रख दिया है इन पार्षदों ने। मतलब आपका कहना यह है कि इन 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? 5 सालों में नहीं, इन 15 सालों से हम लोग परेशान हैं। 15 सालों से परेशान हैं जी। 15 सालों से, इससे पहले 2 बार एक भाई हमारे हैं वो रहे। वो हमेशा चुनाव के वक्त निकलते हैं, सलाम लोगों से ज़्यादा करते हैं, अखलाक बनाते हैं, लोगों से बुलाते हैं 20 दिन पहले से चुनाव की, और उनके चुनाव अपनी राजनीतिक तौर पे अपना चुनाव तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ की जनमानस जो है वो बुद्धू टाइप के, थोड़े सीधे टाइप के, कारोबारी टाइप के लोग हैं। उनके भरम जाल में वो फंस जाया करते। लेकिन अब के उनका भरम जाल नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना त्रस्त हो गए हैं लोग कि उनके भरम जाल में कोई आ नहीं रहा है। अब की जनता ने सोच लिया है कि हम
उसको चुनेंगे जिसको काम करना में वादा नहीं करना है, जिसको काम करने का जुनून हो। और ये हमने अपनी जनता को 1 साल में काम करके दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैंने इतना काम कराया। और ऊपर वाले ने चाहा, अगर जनता का समर्थन हमारे साथ रहा तो काम का लहर वार्ड 83 में आएगी। और आखिरी सवाल आपसे ये है, आप जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? 2 दिन बचे हैं चुनाव में, आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से यही अपील करना है कि अपील बहुत सोच समझ के वोट करना है। हर बार वादे करने के बाद में हमारे एरिया के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि हम सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए ये नगर निगम का जो हॉस्पिटल है, हम इसको 1 रुपये के पर्चे पे चालू करा के इसको चालू कराना है। दूसरा, हमारा बेसिक प्राइमरी रहेगा चीना पार्क में। आज हमारे बच्चे इलाके के जाते हैं तो बोरे भी ढंग के नहीं है कि जिस पे बैठ के वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी का जो कहना है कि हम पहला मुद्दा स्वास्थ्य और शिक्षा का लेके चलते हैं, उनका कहना है कि जब देश पढ़ेगा जब ही देश बढ़ेगा।